नमस्कार दोस्तों, मैं दर्शन सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल डीएसपी कोचिंग क्लासेस में, जहां हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं अपने टेंसों को। और उन्हीं टेंसेस में हमने अपने जो है लगभग सभी टेंसेस पढ़ लिए हैं। बस हमारा एक लास्ट टेंस बचा है, वो है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी शुरुआत हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ से। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सबसे पहले हम ये जानना होगा कि इसकी पहचान क्या है। इसके वाक्य को हम जानेंगे कैसे? तो कहा गया है कि ऐसे वाक्य जो बीते समय में शुरू हो गए हों और वर्तमान समय तक चल रहे हों, वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। जैसे हम कहें, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, यानी सुबह जो हमारा सुबह निकल चुका है, अभी जैसे आफ्टरनून है, जो दिन के 2 बज रहे हैं दोपहर के, तो जो हमारा सुबह मॉर्निंग उस समय से मैं खेल रहा हूँ, हमारा पास्ट टाइम हो गया। और अब तक खेल रहा हूँ अगर मैं, यानी दोपहर तक, तो ये प्रेजेंट टाइम में भी खेल ही रहा हूँ जो सुबह से खेलना शुरू किया था। तो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य हो जाएंगे। देखिए, ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत बीते समय में हो गई हो और वे वर्तमान समय में भी चल रहे हों, तथा जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो आदि शब्द भी आए, तो उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। ठीक है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब है, वो है हमारी हैज बीन या हैव बीन। क्या है? हैज बीन या हैव बीन। और उसके साथ इसमें जो हम अब ये देखेंगे कि हैज बीन का प्रयोग कब करना है और हैव बीन का प्रयोग कब करना है। तो हैज बीन का प्रयोग होगा हमारा ही, सी, इट और नाम के साथ। अगर सब्जेक्ट हमारा किसी का नाम है, ही है, सी है, इट है, तो उसके साथ हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे। और यदि आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन है, तो उसके साथ हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। जिसने हमारे सारे वीडियो देखेंगे उसको समझ में भी आया होगा। नहीं देखे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके पुरानी वीडियो देख लीजिए, आपको यूं समझ में आ जाएंगे। और इसके बाद देखिए, तीसरा पॉइंट हमारा, वाक्य बनाते समय सिंस और फॉर का भी प्रयोग अनिवार्य है। अब ये सिंस और फॉर नई चीज है हमारी अब तक के टेंसों में। सिंस का प्रयोग, देखिए, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए करते हैं। जब हम कोई निश्चित टाइम दे दें, एक परफेक्ट टाइम दे दें, तो उसको उसके लिए हम यूज करेंगे सिंस का। जैसे हम कहें, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, या तुम दोपहर से सो रहे हो। तो हमने एक टाइम दे दिया कि आप इतने से काम कर रहे हैं, इतने समय से काम कर रहे हैं। और तो वहां सिंस का प्रयोग होगा। और दूसरा है फॉर। फॉर का प्रयोग करते हैं हम निश्चित टाइम पीरियड के लिए, यानी समय अवधि के लिए करते हैं। जैसे हम कहें कि तुम 10 मिनट से खेल रहे हो, या तुम 10 मिनट से लिख रहे हो, तो यहाँ हमने एक टाइम का पीरियड दे दिया कि आपने इतने मिनट या इतने घंटे के लिए, घंटे से आप वो काम कर रहे हैं, इतनी देर से काम कर रहे हैं। और कितने समय से काम करना है, कब से काम करना है, जो शुरू किया आपने, उसके लिए सिंस। और कितनी देर से शुरू कर रहे हैं या कर रहे हैं, उसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया तो चिंता मत करिए, क्योंकि जब हम इसके सेंटेंस बनाएंगे तो आपको यूं यूं याद हो जाएंगे, यूं बन लेंगे। तब तक आप इसके नोट कर लीजिए इसको, तो और इसके रूल जरूर याद रखिए। आप इसको नोट करिए, तब तो फिर हम आपको करवाते हैं आपके बाद में इसके सेंटेंसों को। चलिए नोट कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा और रूल्स भी थोड़े बहुत समझ लिए होंगे। चलिए अब शुरू करते हैं सिंपल सेंटेंस को बनाना, जो आपको और अच्छे से समझा देगा। अच्छे से देखिए, सिंपल सेंटेंस में जो सबसे पहले हम देखते हैं वो है रूल। हमारा रूल रहेगा, बाकी सिंपल सेंटेंस का रही, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी। अब यहाँ हमें ये समझना है, देखिए, कॉन्टिन्यूअस टेंस आ गया तो कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी रूल लगता है। तो मेन वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। और अगर इसको और आपके लिए डिफाइन कर दें, तो आईएनजी ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद जो अदर वर्ड है उसमें हम लगाएंगे क्या, सिंस। सिंस, और फिर जो भी हमारा अदर वर्ड बचता है वो लगा देंगे हम। और चलिए और थोड़ा क्या कर लेते हैं, सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक लगा देंगे और फिर बचा हुआ हमारा अदर वर्ड। वरना मैं अदर वर्ड में ही सारे जोड़ देता, लेकिन आपको थोड़ा बहुत समझ आया इसलिए और अच्छे से बता दिया। चलिए देखिए, जैसे एग्जाम्पल हमारा पहला है, तुम सुबह से किताब पढ़ रहे हो। तुम सुबह से किताब पढ़ रहे हो। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा यू रहेगा, यू। अब आएगा, यू के साथ हमने बताया था हैव बीन का प्रयोग होता है, तो हैव बीन, ये हो गया। अब हमारी मेन वर्ब, मेन वर्ब है पढ़ना। पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है, रीड, उसके साथ लगना है आईएनजी, तो हमारा हो जाएगा रीडिंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, रीडिंग द बुक। यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। अब है हमारा सिंस या फॉर। देखिए,
सुबह से, उसने कब से बताया है, कितनी देर से वो तो नहीं बताया, तो सुबह से है तो इसके लिए आएगा पहले सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग और फुल स्टॉप, सिंस मॉर्निंग, यानी यू हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से किताब पढ़ रहे हो। ऐसे मैं 3 घंटे से सोच रहा हूँ, अब देखिए अब यहाँ 3 घंटा दिया यानी टाइम पीरियड दे दिया उसने, तो पहले तो आई आएगा, आई के साथ लगता है हैव बीन, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा रहेगा मेन वर्ब यानी सोच, थिंक मीन सोचना होता है, आई एन जो लगेगा तो थिंकिंग हो जाएगा, तो थिंकिंग, थिंकिंग। अब वो कितने समय से सोचा, देखो ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं है कि क्या सोच रहा था, अब लेकिन कितने समय से, 3 घंटे से, तो उसने टाइम पीरियड दिया है तो फॉर आएगा, फॉर 3 आवर्स और फुल स्टॉप, यानी आई हैव बीन थिंकिंग फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटे से सोच रहा हूँ। ऐसे गीता सुबह से गीत गा रही है, तो पहले तो गीता आएगा, गीता हैज बीन, क्योंकि मैंने बताया था नाम के साथ हैज बीन का प्रयोग होगा, हैज बीन सिंगिंग, सिंग मीन्स गीत को गाना होता है, आई एन जी लगेगा तो सिंगिंग द सॉन्ग सिंस, अब सिंस क्यों, क्योंकि सुबह से, सिंस मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अब और आसान भी लगने लगे होंगे, तो इसको नोट कर लीजिए, ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट है, यानी आपको 5 सेंटेंस दिए हमने प्रैक्टिस करने के लिए घर पर, तो इसको नोट करिए, इसको करिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप दोस्तों को शेयर करेंगे तभी वो देखेंगे, वो पढ़ेंगे, उन्हें लाभ होगा और वो हमें भी सब्सक्राइब करेंगे, और उससे भी जरूर कहिएगा सब्सक्राइब करें चैनल को, तो दर्शन सर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमें उन्हें आगे बढ़ाना है, अगर वो आगे बढ़ेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे और सब साथ में मिलकर बढ़ते हैं, एक नई कल की शुरुआत करते हैं जहाँ कोई भी ना तो अशिक्षित होगा ना अनपढ़ होगा, सब पढ़े लिखे होंगे और सब होशियार होंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, थैंक यू।